हेलो गाइस, एक बार फिर हम आ गए हैं आपके सामने एप्लीकेशंस लेके। ठीक, आप तो मुझे जानते होंगे, मेरा नाम अभिजीत है फ्रॉम नरेश स्टूडेंट्स। तो अब हम बात करेंगे एप्लीकेशंस की। पहला एप्लीकेशन है आपका इलेक्ट्रोप्लेटिंग। इलेक्ट्रोप्लेटिंग क्या होती है? फ्लो ऑफ करंट की वजह से जब हम थिन लेयर ऑफ वन मेटल को किसी दूसरे सरफेस पे डिपॉजिट करते हैं, ठीक, दूसरे मेटल की सरफेस पे डिपॉजिट करते हैं ड्यू टू सम रीजंस। ठीक, वो रीजन कुछ भी हो सकता है, लेकिन हमारा मेन इलेक्ट्रोप्लेटिंग में काम क्या होता है? थिन लेयर ऑफ मेटल को डिपॉजिट करना दूसरे मेटल की सरफेस पे। अब कौन कौन सी चीजों के लिए? पहला आता है आपका डेकोरेशन। डेकोरेशन मतलब जैसा कि सिंपलेस्ट एग्जांपल लें अगर, तो आपने ज्वेलरी देखी होगी, दो तरह की होती है, प्योर एंड आर्टिफिशियल। जो आर्टिफिशियल वाली होती है उसमें हम क्या करते हैं, दूसरे मेटल की या दूसरे चीज की हम ज्वेलरी बनाते हैं, लेकिन उसमें प्लेटिंग किसकी करते हैं? गोल्ड प्लेटेड या सिल्वर प्लेटेड। क्यों? उसको चमक देने के लिए, उसको असली लुक देने के लिए। जो है तो सस्ती चीपेस्ट, लेकिन दिखती कैसी है? गोल्ड की तरह। ठीक, गोल्ड या सिल्वर की तरह। तो अब पहला हो गया आपका डेकोरेशन के लिए। दूसरा होगा कोरोजन प्रिवेंशन के लिए। कोरोजन प्रिवेंशन मतलब बहुत सारे मेटल जो होते हैं आपके, वो हाईली रिएक्टिव होते हैं किसमें? ऑक्सीजन एंड वाटर की प्रेजेंस में। वो क्या करते हैं? रस्ट फॉर्मेशन कर देते हैं। रस्ट फॉर्मेशन कर देते हैं तो उसकी वजह से क्या होता है? वो मेटल क्या हो जाता है? डिकेड हो जाता है वाटर और ऑक्सीजन की वजह से। तो उसमें क्या करते हैं, दूसरे मेटल की जो कम रिएक्टिव है उसकी प्लेटिंग कर देते हैं, जिससे हमारा मेटल जो हो जाता है सेफ हो जाता है। जैसे गैल्वेनाइजिंग। गैल्वेनाइजिंग में क्या करते हैं? जिंक की प्लेटिंग कर देते हैं आयरन के ऊपर, तो वो क्या हो जाता है? लेस रिएक्टिव। ठीक, तो ये हो गया आपका। अब आपका देखते हैं कि कौन कौन से प्रिंसिपल्स यूज होते हैं। ठीक, तो अब देखते हैं कि इसमें कौन कौन से प्रिंसिपल आते हैं। प्रिंसिपल नंबर 1, पहला आपका होगा कि जिसपे इलेक्ट्रोप्लेटिंग करनी है, ठीक, जिसपे इलेक्ट्रोप्लेटिंग करनी है उससे हमेशा कैथोड बनाएंगे। ठीक, जिसपे मेटल डिपोजिशन होना है उसको हम कैथोड बनाएंगे, जैसे कि हम करते आते हैं। कैथोड में क्या होता है? मेटल डिपोजिशन। तो इसमें भी क्या करना है? जिसपे प्लेटिंग करनी है उसे हम कैथोड बनाएंगे। दूसरा अपने आप क्या बन जाएगा? एनोड बन जाएगा, जिससे डिपोजिशन करना है। इलेक्ट्रोलाइट क्या होगा? दूसरा आपका क्या होगा कि जिससे हमको करना है इलेक्ट्रोप्लेटिंग दूसरे मेटल पे, उसको हम एनोड बना देंगे। तीसरा क्या होगा? इलेक्ट्रोलाइट। इलेक्ट्रोलाइट कौन सा होगा? जिसमें उस मेटल के आयंस हों। ठीक, जिस मेटल को हमें दूसरे मेटल पे डिपॉजिट करना है उसके आयंस होने चाहिए उस इलेक्ट्रोलाइट में। तीसरा क्या होता है? चौथा, चौथे में आप क्या करेंगे? लो करंट प्रोवाइड करेंगे ज्यादा टाइम के लिए। किस लिए? यूनिफॉर्म डिपोजिशन हो जाए हर तरफ। अगर हम ज्यादा करंट दे देंगे तो ज्यादा करंट से क्या होगा? कहीं ज्यादा डिपॉजिट होगा, कहीं कम, यूनिफॉर्म नहीं होगा, जिससे हमारी डायमेंशन इफेक्ट हो सकती है। ठीक, डायमेंशन इफेक्ट हो सकती है, इसलिए हम क्या करेंगे? लो करंट को ज्यादा टाइम के लिए करेंगे। और पांचवी चीज क्या है? एसी करंट नहीं यूज करेंगे। यूज कौन सी करेंगे हम? हमारी डीसी करंट। एसी क्या होती है? अपने पोल्स चेंज करती रहती है, इसलिए क्या होगा? कैथोड एनोड पे और एनोड कैथोड पे डिपॉजिट अल्टरनेटली होता रहेगा, जिससे हमें यूनिफॉर्म डिपोजिशन नहीं मिल पाएगा। ठीक, तो ये हो गए आपके इलेक्ट्रोप्लेटिंग। अब इसके कुछ एग्जांपल देखते हैं हम। अब बात आ गई किसकी? एग्जांपल में। एग्जांपल में क्या होगा? पहला हम कौन सा एग्जांपल लेंगे? ब्रास स्पून पे सिल्वर प्लेटिंग करेंगे। ठीक, ब्रास स्पून पे हम सिल्वर की प्लेटिंग करेंगे। अब एग्जांपल देख लेते हैं। फिगर इसका कैसे होगा? फिगर इसका होगा कि जो जिसपे हमको डिपॉजिट करना है उसे हम कैथोड बना रहे हैं, मतलब यहाँ पे कैथोड क्या होगा? स्पून होगा। ठीक, और दूसरे में क्या होगा? प्योर सिल्वर बार आपका एनोड होगा। ब्रास स्पून
अब यहाँ पे इलेक्ट्रोलाइट कौन सी लेंगे, हम लेंगे यहाँ पे सिल्वर अर्जेंटम, सिल्वर अर्जेंटम साइनाइड। ठीक, सिल्वर अर्जेंटम साइनाइड मतलब सोडियम अर्जेंटम साइनाइड, सी सोडियम अर्जेंटम साइनाइड, सोडियम अर्जेंटम साइनाइड। ठीक, ये आपकी होगी। क्यों होगी, ले तो हम क्या सकते हैं AgNO3 या फिर कोई भी जिसमें सिल्वर के आयंस प्रेजेंट हो, लेकिन इसके अलावा जितने भी सिल्वर के कंपाउंड्स होते हैं वो क्या होते हैं, हाईली ब्रेकडाउन उनमें होता है। हाईली ब्रेकडाउन होगा तो ज्यादा सिल्वर आयन हो जाएंगे, तो अनयूनिफॉर्म क्या होगा, डिपोजिशन होगा, वो हमें नहीं चाहिए। तो ये क्या करता है, यूनिफॉर्म डिपोजिशन हमको देता है, इसलिए हम क्या यूज करेंगे, सोडियम अर्जेंटम साइनाइड। ठीक, अब क्या होगा यहाँ पे, पहली चीज एनोड पे क्या होगा, एनोड पे आपका होगा Ag टूटेगा। ठीक है, Ag होगा, Ag किस में टूटेगा, Ag आयन में। ठीक, कैथोड पे क्या होगा, ये दो इलेक्ट्रॉन लूज किया, ये दो इलेक्ट्रॉन इधर गए, फिर इधर से यही दो इलेक्ट्रॉन आए, ये और Ag आयन जो होगा वहां जाके डिपॉजिट हो जाएगा, मतलब Ag2 प्लस 2 इलेक्ट्रॉन गिव्स Ag। ठीक, Ag डिपॉजिट हो जाएगा कैथोड पे। कैथोड पे क्या है, स्पून पे तो डिपोजिशन स्लो हो जाएगा। ये डिपोजिशन स्लो होना चाहिए, उतनी अच्छे से आपकी इलेक्ट्रोप्लेटिंग होगी और उतनी दिनों तक आपकी रहेगी। अब इसमें ऑब्जर्वेशन क्या है, एनोड का मास डिक्रीज करेगा, कैथोड का मास इंक्रीज करेगा विद टाइम। ठीक, अब आपके दिमाग में क्वेश्चन आएगा कि इलेक्ट्रोलाइट ही क्यों यूज करते हैं। तो इलेक्ट्रोलाइट क्या होता है, आपकी कंडक्टिविटी को मेंटेन रखता है, आयंस की, जो सिल्वर की आयंस की कंडक्टिविटी होती है उसको मेंटेन रखेगा। ठीक, नहीं तो ज्यादा अगर इलेक्ट्रोलाइट यूज नहीं करेंगे तो क्या होगा, इसकी कंडक्टिविटी कम पड़ जाएगी, फिर डिपोजिशन क्या हो जाएगा, बंद हो जाएगा। इसलिए हमको इलेक्ट्रोलाइट यूज करना ही पड़ता है कंडक्टिविटी मेंटेन करने के लिए। अब नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं, आपका है जो है डिपोजिशन ऑफ निकल। ठीक, क्या है आपका, निकेल का डिपोजिशन किस में करना है हमको, आयरन पे। ठीक, निकल का डिपोजिशन हमको आयरन पे करना है, फिर वही अरेंजमेंट हम बनाएंगे यहाँ पे। अब तो आपको पता ही होगा कि किसको क्या बनाना है, तो ये आपका आयरन होगा, ये आपका निकेल होगा। ठीक, और इलेक्ट्रोलाइट कौन सी होगी, जिसमें निकेल के आयंस प्रेजेंट होंगे। तो निकेल, इसमें हम कौन सा यूज करेंगे, NiSO4 यानी निकेल सल्फेट। अब इसमें रिएक्शन क्या होनी है, एनोड पे, एनोड पे रिएक्शन क्या होगी, निकेल टूटेगा किसमें, ठीक, और कैथोड पे क्या होगा, यही दो इलेक्ट्रॉन इधर से जाके कैथोड पे आएंगे, फिर क्या होगा, आपको निकेल का डिपोजिशन मिलने लगेगा किस पे, कैथोड। तो ये रिएक्शन होती है। ये हो गया आपका इलेक्ट्रोप्लेटिंग। दो एग्जांपल है आपके, एक ब्रास स्पून वाला, एक आयरन वाला। बस इतना ध्यान रखना है, कैथोड किसको बनाते हैं, एनोड किसको बनाते हैं। ठीक, इतना याद रख लेंगे तो आपको दिक्कत नहीं होगी, और रिएक्शन तो सिंपल होती ही है। एनोड क्या होगा, हाँ एक और बात, मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज मैं आपको बता दूं। ठीक, दो वर्ड याद कर लीजिए, PaO, पाव एंड NCr। ठीक, पाव एंड NCr। अब पाव क्या है, पॉजिटिव एनोड ऑक्सीडेशन,
और ये क्या है, निगेटिव कैथोड रिडक्शन। इससे आपको याद करने में इजी रहेगा कि किस पे क्या हो रहा है। पावर मतलब पॉजिटिव एनोड ऑक्सीडेशन, यानी पॉजिटिव होगा एनोड और ऑक्सीडेशन हो रही होगी। एनसीआर मतलब निगेटिव होगा कैथोड, और क्या हो रहा होगा, रिडक्शन हो रहा होगा। ठीक, अब हम चलते हैं अगली तरफ। वो आपका क्या है, वो आपका है इलेक्ट्रो रिफाइनिंग। ठीक, तो हम देखते हैं, हम अपना अगला टॉपिक जो है इलेक्ट्रो रिफाइनिंग। इलेक्ट्रो आपकी ये है अगली एप्लीकेशन इलेक्ट्रोलिसिस की। इलेक्ट्रो रिफाइनिंग मतलब करंट की वजह से जो हम इम्प्योरिटीज को निकालते हैं किसी एक्सट्रैक्ट किए हुए मेटल से, वो हमारे क्या कहलाती है, इलेक्ट्रो रिफाइनिंग। ठीक, इट इज अ प्रोसेस बाय विच रिफाइनिंग ऑफ अ मेटल फ्रॉम देयर ओर्स। ठीक, ओर्स मतलब क्या होते हैं, जब हम किसी मेटल को एक्सट्रैक्ट करते हैं तो उसमें बहुत सारी इम्प्योरिटीज होती हैं। ठीक, इम्प्योरिटीज कोई भी हो सकती हैं, सॉल्युबल, इनसॉल्युबल। कोई भी मेटल दूसरे मेटल में भी अगर होगा तो वो क्या कहलाएगा, इम्प्योरिटी कहलाएगा। ठीक, तो इलेक्ट्रो रिफाइनिंग में हम क्या करते हैं, जो एक्सट्रैक्ट किया हुआ मेटल है, ठीक, उसमें से हम इम्प्योरिटीज निकालते हैं। इम्प्योरिटीज दो तरह की होती हैं आपकी। ठीक, सॉल्युबल एंड इनसॉल्युबल। ठीक, सॉल्युबल जो आपकी इलेक्ट्रोलाइट में सॉल्युबल हो जाए, इनसॉल्युबल जो आपकी सॉल्युबल नहीं होती है इलेक्ट्रोलाइट में और वो नीचे जाके डिपॉजिट हो जाती है, उसे हम क्या बोलते हैं, एनोड मड। बहुत बार एक नंबर के क्वेश्चन पूछते हैं एनोड मड क्या होती है, तो जो इनसॉल्युबल इंप्योरिटीज होती है जो इलेक्ट्रोलिटिक सेल में नीचे डिपॉजिट हो जाती है, वो आपकी एनोड मड कहलाती है। ठीक, अब एनोड किसको बनाते हैं, हमारे एनोड किसको बनाएंगे, इम्प्योर मेटल को, और कैथोड आपका बनाएंगे थिन स्ट्रिप ऑफ प्योर मेटल। ठीक, थिन स्ट्रिप ऑफ प्योर मेटल, यानी ये क्या होगा, मोटा होगा, ये होगा पतला, फिर ये डिपॉजिट होना जब शुरू हो जाएगा तो आखिरी में क्या होगा, कैथोड मोटा हो जाएगा इम्प्योर और एनोड आपका पतला हो जाएगा। ठीक, इलेक्ट्रोलाइट कौन सी लेते हैं, सॉल्ट। ठीक, सॉल्ट कौन सी, सॉल्ट सॉल्यूशन ऑफ सेम मेटल। सेम मेटल मतलब ये दोनों तो सेम है, तो इसी की सॉल्ट हम लेंगे। ठीक, जो आपकी कंडक्टिविटी बढ़ाने की इस्तेमाल होगी। एग्जांपल के लिए अगर हम ले लें तो कॉपर का ले लेते हैं, कॉपर की रिफाइनिंग ले लेते हैं, तो कॉपर में क्या होगा, ये आपका CuSO4 प्लस H2SO4। H2SO4 किस लिए, पीछे बताया जा चुका है, H2SO4 क्या करता है, आयंस फॉर्मेशन जल्दी करता है। एनोड क्या होगा, इम्प्योर मेटल, कैथोड होगा आपका प्योर मेटल। ठीक, फिर क्या होने लगेगा, सॉल्युबल जो इम्प्योरिटीज है वो इलेक्ट्रोलाइट में मिक्स हो जाएंगी, इनसॉल्युबल क्या होंगी, नीचे डिपॉजिट हो जाएंगी, जिसे हम बोलते हैं एनोड मड। फिर क्या होगा, जो आपका मेटल है वो आयन फॉर्म में टूटने लगेगा। ठीक, तो कॉपर किस में टूटेगा, Cu 2 पॉजिटिव प्लस 2 इलेक्ट्रॉन, और ये 2 इलेक्ट्रॉन इधर जाएंगे, ये एनोड पे हो रहा है। कैथोड पे क्या होगा, Cu 2 पॉजिटिव प्लस 2 इलेक्ट्रॉन गिव्स Cu, और कॉपर आपका डिपॉजिट होने लगेगा कैथोड में। ठीक, ये यहां से निकला और यहां पे डिपॉजिट होने लगा, तो ये रिएक्शन यहां पे हो रही है, इसे हम बोलते हैं क्या, इलेक्ट्रो रिफाइनिंग। अब हम लास्ट टॉपिक की तरफ चलते हैं जो आपका है इलेक्ट्रो मेटलर्जी। ठीक,
अब देखते हैं हमारा इलेक्ट्रोमेटलर्जी। इलेक्ट्रोमेटलर्जी क्या है आपकी, जो आपके मेटल एक्सट्रैक्ट होते हैं, ठीक, बाय इलेक्ट्रोलिसिस। प्योर मेटल जब एक्सट्रैक्ट किए जाते हैं वो आपके इलेक्ट्रोमेटलर्जी कहलाएंगे। कहां से एक्सट्रैक्ट किए जाएंगे, आपके उस मेटल की हैलाइड से। हैलाइड मतलब जो हैलोजन और उस मेटल का कंपाउंड बनता है उससे, ठीक। जैसे रिएक्टिव मेटल जैसे सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम एंड मैग्नीशियम जो होते हैं आपके, उसकी हैलाइड से एक्सट्रैक्ट किए जाते हैं। जैसे KBr से आपका के क्या होगा, एक्सट्रैक्ट करेंगे तो एनोड पे रिएक्शन होगी आपकी Br माइनस माइनस इलेक्ट्रॉन गिव्स Br एंड कैथोड पे होगी आपकी K पॉजिटिव प्लस इलेक्ट्रॉन गिव्स K, ठीक। इसी तरह आपकी सोडियम की होगी NaCl और कैल्शियम की होगी आपकी किससे, मैग्नीशियम की होगी आपकी MgSO4, कैल्शियम की आपकी होगी CaSO4 या CuSO4, ठीक, उनकी सॉल्ट से। लेकिन एक जो आपका एल्युमिनियम होता है उसकी ऑक्साइड से आप क्या करेंगे, केवल ऑक्साइड से आप एल्युमिनियम एक्सट्रैक्ट करेंगे। ऑक्साइड जैसे Al2O3, उसमें इलेक्ट्रोलाइट यूज होता है आपका Al2O3, ठीक, या Na3AlF3 या CaF2, ठीक। कोई भी इलेक्ट्रोलाइट आप यूज कर सकते हैं, वहां से आप एक्सट्रैक्ट करेंगे। केवल इतना याद रखना है कि KBr और KBr NaCl एंड सोडियम, पोटेशियम एंड मैग्नीशियम जो होंगे वो आपके हैलाइड से होंगे, लेकिन बाकी जो आपके कैल्शियम है एंड एल्युमिनियम है उनकी ऑक्साइड से आप एक्सट्रैक्ट करेंगे उनके मेटल्स को, ठीक है। तो यहाँ पे हम अपना इलेक्ट्रोलिसिस चैप्टर फिनिश करते हैं। अब हम नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे मेटलर्जी के साथ, ठीक। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू। पढ़ते रहिए और इलेक्ट्रोलिसिस चैप्टर कंप्लीट कर लीजिए। अगर डाउट हो तो आप क्या कर सकते हैं कमेंट सेक्शन में, या फिर व्हाट्सएप करके भी अपने डाउट खत्म कर सकते हैं। डाउट मिटाना जरूरी है, ठीक। जैसे मैं बोलता हूँ मोर स्टडी मोर कंफ्यूजन, नो स्टडी नो कंफ्यूजन, तो मोर स्टडी देन मोर कंफ्यूजन, ठीक। थैंक यू।